रक्षाबंधन का त्योहार है आज, लेकिन उस सुरक्षा बंधन के इंतजार की दस्तक आपको हर जगह नजर आएगी। यहां पर कोलकाता में आरजी कार अस्पताल के सामने इस समय हम मौजूद हैं, जहां डॉक्टर अपनी प्रतिदिन की जो ब्रीफिंग है, जो प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर सभी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो सब यहाँ पर देखिए। और उनकी तरफ से आज इस बात को लेकर अफसोस जताया जा रहा है कि किस तरीके से जो प्रदर्शन करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लोग, डॉक्टर सब निकल रहे हैं सड़कों पर, उनको भी यहाँ पर नहीं बख्शा जा रहा है। उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। इस जगह पर जब आते हैं आप, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सोचिए लोग अपने इलाज के लिए यहाँ पर आया करते थे। अभी भी आप देखेंगे कुछ पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, इमरजेंसी अभी भी चालू है। यहाँ पर अभी भी इलाज उन सभी लोगों का हो रहा है जो किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ की तोड़फोड़, ये गिरा हुआ पुलिस पोस्ट, वहां पर टूटे हुए ग्रिल्स, वो सारी चीजें आपको बताते हैं कि सुरक्षा तो दूर की बात है, सुरक्षा की मांग को भी नहीं सुना जा रहा है। वहां एक ऊंचा सा पोस्टर जो आपको हर जगह जस्टिस फॉर अभया के नाम से नजर आ जाएगा, जहां पर डॉक्टरों की ओर से वो सारी मांगे लिखी गई हैं जिन्हें हम भगवान का रूप कहते हैं, क्योंकि वो जान बचाते हैं लोगों की। जो हार कर यहां पर आते हैं अपने दर्द से निजात पाने के लिए, उन डॉक्टरों के दर्द को कौन दूर करेगा? और वो भी तब जब विधायक, मंत्री, सांसद अपनी तरफ से ये कहते हैं कि उंगली उठाई जाएगी अगर सरकार के खिलाफ, तो उंगली तोड़ दी जाएगी। लोग अगर आवाज उठाएंगे तो उनको चेतावनी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप चाहे प्रदर्शन में बैठे या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाएं, अगर किसी पेशेंट को कुछ हुआ तो उनके आक्रोश के बाद आपके साथ क्या होगा उसके जिम्मेदार नहीं। ये केवल एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये केवल एक लड़की की बात नहीं है, ये समूचे देश की बात है। और इसीलिए आज रक्षाबंधन के त्योहार पर हम उस सुरक्षा बंधन की दस्तक दे रहे हैं। द्वापर युग में वो कौरवों की सभा थी जहां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। कौरव अट्टहास कर रहे थे, लेकिन वहां कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज रखी। कलयुग में जब पूरे देश की बेटियां सुरक्षा का सवाल पूछ रही हैं, जब बेटियां हाथ में राखी बांधकर पूछती हैं कब तक निर्भया, गुड़िया और अभया जैसे बदले हुए नाम देकर महफूज रहने की मोहलत मांगे, जब देश के दूसरे शहरों में बेटियां कलाई पर दुख का काला रिबन बांधकर पूछती हैं क्या अगले रक्षाबंधन तक सुरक्षा का बंधन मिल सकता है? आगे चल के शायद किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होगा और आगे हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जिस तरीके का एक घिनौना कृत्य हुआ है, ये कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 78 इयर्स बाद भी इंडिपेंडेंस के हमको ये टेंशन हो रही है, या हमारे पेरेंट्स को सोते वक्त ये टेंशन हो रही है कि कल सुबह मेरी बेटी से मेरी बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी। दस्तक देकर तब आज इसीलिए पूछना है, क्या सिर्फ मोमबत्तियां ही जलाते रहेंगे देश में बेटियों के इंसाफ के लिए, या बेटियां न्याय और सुरक्षा भी पाएंगी? नहीं पाएंगी जब तक उदयन गुहा, टीएमसी के विधायक, अरूप चक्रवर्ती, टीएमसी के सांसद, खोकोन दास, टीएमसी के विधायक जैसे नेता अपनी नेतागिरी में सरकार की इमेज की चिंता करते हुए बेटियों के हक का सवाल उठाने वालों को धमकी देते दिखेंगे। आप ही बताइए, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ मांगते हुए प्रदर्शन अगर ममता सरकार के खिलाफ होगा, तो क्या सवाल उठाने वालों की उंगली तोड़ने की धमकी ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक देंगे और मुख्यमंत्री चुप रहेंगी? कोलकाता में अगर अपनी सुरक्षा मांगते हुए डॉक्टर बेटियां प्रदर्शन करती हैं, तो क्या ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद उन्हीं बेटियों का अपमान करते हुए कहेंगे कि प्रदर्शन के नाम पर वो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं? और टीएमसी की महिला सांसद चुपचाप सुनेंगी? अगर सुरक्षा चाहते डॉक्टर हड़ताल करेंगे तो क्या टीएमसी के विधायक धमकी देंगे और ऐसे विधायक पर एक्शन तक नहीं होगा? यही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जहां रक्षाबंधन के दिन तक कुल 10 दिन बीत चुके हैं। कोलकाता की सड़क पर प्रदर्शन जारी है। तनी हुई मुट्ठियों के साथ उंगली उठाकर जब सवाल पूछा जाता है, तो उदयन गुहा, टीएमसी के विधायक ममता सरकार से सवाल पूछने वालों की उंगली तोड़ देने की धमकी देते हैं।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, নোংরা ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন। যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নাহলে পরে এরা বাংলাকে একটা নতুন করে বাংলাদেশ করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ওরা জানে না হাসিনা যে ভুল করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভুল করবে না, করেনি। তাই আরজি করে ওইভাবে ভাঙচুর করার পরেও পুলিশ কিন্তু গুলি চালায়নি। उदयन गुहा जैसे नेताओं को ये चिंता नहीं कि बेटियां सुरक्षित कैसे हो। इनकी चिंता है कि इनकी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई उंगली न उठे। ये डराते हैं ये कहकर कि ममता सरकार ने कम से कम गोली तो नहीं चलाई और बेटियों को डराती धमकाती या अकेली सोच नहीं। अरूप चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रदर्शनकारी महिला डॉक्टर पर भद्दी टिप्पणी करते हैं। জনরোধ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়, তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? क्या अपने सांसद के खिलाफ भी ममता बनर्जी कार्रवाई नहीं करेंगी, जो रक्षाबंधन के दिन महिला डॉक्टर के सम्मान को कुचलता है, चोट पहुंचाता है और डराता है? क्या प्रदर्शन अगर ममता सरकार अपने ही राज में करें वो तो ठीक, बाकी करें तो खराब? क्या सड़क पर प्रदर्शन का अधिकार सिर्फ ममता सरकार और उनकी पार्टी के पास है, किसी और के पास नहीं? अगर नहीं तो फिर खोकोन दास टीएमसी के विधायक को किसने प्रदर्शनकारियों को धमकी देने की छूट दी है? বর্ধমান শহরে আমরা শান্তি রাখতে চাইছি, তাই শান্তি আছে। যারা অশান্তি পাকাতে চাইছে আমরা তাদের পায়ে পা দিচ্ছি না, তাই তারা অশান্তি পাকাতে পারছে না। কারণ আমরা ভালো করে জানি যে এইসব লোকগুলো শহরে একটা অশান্তি করতে চাইছে, তাই আমরা চুপ করে আছি। আর আমরা যদি অশান্তি করি তাহলে তারা থাকবে কোথায় সেটা তারা জানে না, কিন্তু আমরা করতে চাই না। আমরা একটা মিথ্যা জিনিসকে নিয়ে আজকে আন্দোলন করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে বাংলাকে একটা অশান্ত করার চক্রান্ত যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে আমি সবাইকে বলবো মুখে দাঁড়াতে হবে। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद और विधायक का मकसद है अभी सिर्फ आंदोलन को झूठा बताना, प्रदर्शनकारियों को साजिश करता बताना। क्यों? क्योंकि इन्हें चिंता महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की है ही नहीं। इनको चिंता है सिर्फ मुख्यमंत्री की छवि, वो छवि जिस पर अब ममता बनर्जी की पार्टी के ही सांसद और विधायक अपने छिछले दर्जे के बयानों से दाग लगा रहे हैं। डॉक्टरों के हाथों में आज राखियां भी बंधी हैं जो उनकी बहनों ने उन्हें बांधी हैं सुरक्षा के लिए, और साथ में वो काली राखी भी बांध रहे हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि एक तरफ रक्षा की बात हो रही है लेकिन दरअसल हो क्या रहा है ये दरअसल आप इसे प्रदर्शन नहीं देखिए, आप एक उम्मीद के तौर पर देखिए इन युवाओं के लिए। उम्मीद ये कि शायद कोई तो इंसाफ देगा। डॉक्टरों की सुरक्षा की जो बात की जाती है उसके बारे में तो कोई सोचेगा, वरना सोचिए जहां पर लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, जहां पर वो बेधड़क आने चाहिए, वहां पर वही लड़की जो दूसरों की जान बचा रही है उसकी अपनी जान के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। आज अभी यहाँ पर एक बहुत अहम निर्णय भी हुआ है। हमारे साथ इंद्रजीत कुंडू यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आरजी कार अस्पताल पे लगातार इतने दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से, वो इसे कवर भी कर रहे हैं। साथ में अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का भी पहलू हमें बताएंगे। लेकिन इंद्रो, एक बड़ा फैसला अभी डॉक्टर्स की तरफ से घोषणा हुई। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है। 11वां दिन है इस आंदोलन का, और कल जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने ये कहा है कि कल 11 बजे सुबह वो लोग जो बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य भवन, उसका अभियान करेंगे। एक मार्च का कॉल उन्होंने दिया है, लेकिन सिग्निफिकेंट ये है कहां से ये मार्च शुरू हो रही है। ये शुरू हो रही है सीबीआई का जो कोलकाता में हेडक्वार्टर है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, वहां से। और ये इस कारण हो रहा है कि 6 दिन हो गए हैं सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किए हुए, लेकिन छात्रों का ये मानना है कि अभी तक कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन सीबीआई भी नहीं दे पाया है। सिर्फ एक ही पर्सन इस वक्त अरेस्ट हुआ है और वो भी कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक इन्हें नहीं मिले हैं। एंड पेशेंस इज रनिंग आउट जिसे कहते हैं। उनको वो लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं जो आंसर्स लोगों को चाहिए
वो इस वक्त सामने है और यही कारण है कि एक चेतावनी के तौर पे कल सीबीआई के ऑफिस से हेल्थ डिपार्टमेंट तक ये लोग मार्च करेंगे। जो राजनीति हो रही है उससे भी कोई आसान नहीं हो रहा है, पूरा जो रास्ता है आगे का, इंसाफ का रास्ता है। अरविंद, अगर आपको आवाज आ रही है तो ये बताइए कि सीबीआई लगातार उस प्रिंसिपल को, एक्स प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए जरूर बुला रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को अब ये छटपटाहट हो रही है कि कुछ निकल कर आ नहीं रहा है सामने अभी तक। जिन चीजों की मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति का नहीं है, क्या सीबीआई कुछ ठोस बता पाने की स्थिति में अभी रहेगी या फिर जिस तरह से आमतौर पर हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस में समय लगेगा, वैसी ही परिस्थिति है अभी? बिल्कुल श्वेता, और मैं आपके सवाल को पॉइंट आउट कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले जो इंद्रो ने बोला है, इंद्रजीत ने, उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि सीबीआई पे सवाल है, कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था। दरअसल कोलकाता पुलिस ने बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होता है कि किसी क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ कर देना, वो पूरी तरह ढंग से नहीं किया। उसके अलावा अस्पताल प्रशासन तो कटघरे में है ही कि यह आरोप है कि जो क्राइम सीन था वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया गया था और इसी वजह से सीबीआई को एविडेंस तलाशने में क्राइम सीन की बहुत अहम भूमिका निभाता है किसी भी जांच में। वहां से ये पता चलता है कि किसके किसके फिंगरप्रिंट हैं, कौन कौन शख्स वहां पर आया होगा। जिसको गिरफ्तार किया गया है उससे सीबीआई तो पूछताछ कर ही रही है और सीबीआई को भरोसा नहीं है कि वो सच बोल रहा है। इसी वजह से अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। यानी सीबीआई ये टेस्ट तो इसीलिए करवा रही है, उसे यकीन है कि कहीं न कहीं ये आरोपी पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा और पूरा सच उगलवाने के लिए ही पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जा रहा है। क्राइम सीन पर लगातार जहां पर आप मौजूद हैं, आज वहां पर सीबीआई की टीम कई राउंड गई थी, 3D मैपिंग कराई गई। वो जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि क्राइम सीन के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की गई है कि एक साथ कई फिंगरप्रिंट वहां पर रिकवर हुए हैं। और कोलकाता पुलिस से सीबीआई को जांच क्यों गई, हाईकोर्ट ने जांच सौंपी क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे थे कि जांच ठीक तरीके से नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि देखिए, मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर बहुत अच्छे से जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको समझते हैं। उसी मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल की जो डॉक्टर है उसकी हत्या हुई और वहीं पर आरोप लग रहा है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई। तो डॉक्टर तो बहुत अच्छे तरीके से, और जो प्रिंसिपल है वो तो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानता था कि उसके ही अस्पताल में एक क्राइम हुआ है और जो क्राइम सीन है उसको सबसे ज्यादा सेफ रखना चाहिए, कॉर्डन ऑफ करके रखना चाहिए। तो वो बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं किया गया। इस वजह से सीबीआई को अब साइंटिफिक जांच का सहारा लेना पड़ रहा है और इसलिए जो आरोपी है पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया और अब उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है वो सवालों के घेरे में है। चौथे राउंड की आज उससे पूछताछ हुई है, कई सवाल उससे दागे गए हैं। आने वाले दिनों में सूत्र बताते हैं कि उसका भी साइंटिफिक टेस्ट सीबीआई की टीम कराएगी। साथ ही साथ 7 घंटे आज पीड़िता के परिवार के घर में सीबीआई की टीम रही। पीड़िता का कौन करीबी था, किससे बातचीत होती थी, क्या कभी उसने अस्पताल के बारे में कोई बताया, क्या वो कोई डायरी मेंटेन करती थी, क्या वो डायरी घर में थी नहीं थी, ये जानने के लिए सीबीआई की टीम आज 7 घंटे तक पीड़िता के घर में रही। लेकिन आपको ये मैं साफ साफ बता दूं कि शुरुआती जांच में जिस शुरुआती तौर पर ही जो चीजें हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई और यही एक ऑब्जेक्शन रहा सभी स्टूडेंट्स का कि आपने एक व्यक्ति को उठाकर उसे जेल में ठूस दिया, लेकिन वहां से आगे निकला क्या। बहरहाल हम इन चीजों पर बात करें और साथ ही हम इंद्रो से ये भी समझें कि अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है उसका आगे इस मामले पर क्या। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं क्योंकि अब तो टीएमसी के अपने ही सांसद ने यहाँ की पुलिस, सरकार और सबके रवैये पर सवाल उठा दिए। सबसे बड़ा बात वो सोचती क्या है, कौन उसको बिठाए, हम लोग बिठाए, उसको कोई पुलिस नहीं बिठाए, उसको कोई नेता मंत्री नहीं बिठाए, हम लोग बिठा सकते हैं, अगर उतार भी सकते हैं, उतार के दिखाएंगे। क्या जनता का ये वही गुस्सा है जिसके डर से अब पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बेटी के दोषियों को तुरंत फांसी चढ़ाने की मांग करती टीएमसी को सवाल चुभते हैं। फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग from all other people, not from any
2011 में परिवर्तन के नाम से तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में जब जनता सड़क पर उतरी तो क्या हुआ? पहले 14-15 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हजारों की भीड़ हमला करने पहुंच गई। 14-15 अगस्त की रात हमलावर भीड़ ने शांति से प्रदर्शन करते डॉक्टरों को ही निशाना बनाना शुरू किया। 18 अगस्त को फुटबॉल क्लब जब एक होकर कोलकाता की सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे तो बल प्रयोग करके हटाया गया। कोलकाता में आखिर प्रदर्शन होते ही क्यों पुलिस तभी एक्शन में दिखती है जब सवाल सरकार से पूछा जाता है। कितना पुलिस इधर आ गया, मारने के लिए आ गया, लेकिन प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं आ पाया। लाठीचार्ज किया गया है हम लोग का सपोर्टर को भी, लेडीज के ऊपर किया गया। ये कैसे ये और अगर डूरंट मैच अगर कोलकाता से हट जाए तो बंगाल का एकदम बंगाल का लिए एक सेम है। लेडीज के ऊपर विदाउट एनी रीजन चार्ज किया गया है। हम लोग पीसफुल जस्टिस कर रहे थे, फिर भी हम लोग को बोला गया हम लोग वायलेंस कर रहे थे। कहाँ हम लोग वायलेंस कर रहे हैं? आप लोग भी तो इधर हो, आप लोग बताओ जस्टिस का। We want justice. If something happened to wrong, if my mother, my sister, we all raise our hand. Raise our voice. It's our right. It's our right. It's a football. It's a game, not a politically game. Our CM tried to divide us, but it's not possible. एक तरफ ममता बनर्जी जो कहती हैं कि प्रदर्शन के पीछे बीजेपी और लेफ्ट वाले, लेकिन पीड़िता के पिता दस्तक देते हैं, पूछते हैं कि प्रदर्शन का अधिकार क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। এবং যারা এই ব্যাপারটা প্রতিবাদ করছেন রাজনৈতিক চক্রান্তে না গিয়ে, রাজনৈতিক ছোবলে কামড় না দিয়ে সঠিক অর্থে ফাঁসি হোক দোষীদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। सवाल सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं के भी अब बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। सुखेंदु शेखर रॉय टीएमसी के सांसद हैं, जिन्हें पेश होने का 2 नोटिस कोलकाता पुलिस भेज चुकी है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में ही टीएमसी के सांसद भी जा चुके हैं। आप कहेंगे क्यों? पुलिस कहती है कि सुखेंदु शेखर रॉय ने पहले 5 दिन में जांच करती कोलकाता पुलिस को लेकर गलत जानकारी सोशल मीडिया पर डाली, लेकिन सियासत बताती है कि सुखेंदु को पुलिस के नोटिस देने की वजह उनके वो बयान है जिनमें सवाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष तक से पूछे गए। Why has he not been arrested? That is the moot question. Because he is the administrative head of the RGCOR. Are you asking for his arrest Yes, then? of course. It is your government. Yes, of course. What do you say does matter then? Irrespective of government, it is the duty incumbent of the authorities concerned that whosoever is the administrative head, he must be booked fast. Who sent the information that your daughter has committed suicide? Who is she? Under whose instructions she transpired this communication to the members of the bereaved family? अपनी आंखों के सामने एक डॉक्टर आप देखते हैं, सफेद एप्रन में एक डॉक्टर, लेकिन उसके पीछे का इंसान तब आपको नजर आता है जब आप इन स्टूडेंट्स की आंखों में इंसाफ की वो उम्मीद देखते हैं। इनका अभी रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ यहीं पर हो रहा है। इस जगह को छोड़कर वो नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा इस हिस्से को भी अगर मौसम दिखाएं, जिस फ्लोर पर आपको बत्तियां इस समय नहीं दिख रही हैं, वही फ्लोर है जहां पर वो सेमिनार हॉल है, जहां पर ये वारदात हुई है। अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें ग्राउंड फ्लोर की तरफ तो आपको पुलिस की भारी मौजूदगी नजर आएगी। यानी कि जितने प्रदर्शनकारी नहीं हैं अस्पताल के हिस्से में, वहां पर आपको उतने पुलिस वाले दिख जाएंगे जो उस कॉरिडोर में आपको खड़े हुए दिख जाएंगे। और इसके पीछे का भी कारण है। कारण सबसे बड़ा ये कि जब अभी हाल में प्रदर्शन करते हुए कुछ और लोग यहां पर आ गए और तोड़फोड़ की और हिंसा यहां पर की, तो ये एक और धब्बा लगा यहां पर प्रशासन पर कि इस तरह की चीज कैसे हो सकती है। लेकिन इंद्रो, कहीं ये चीज ऐसी तो नहीं होगी कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाई कितना किया और सीबीआई कितना करेगी, ये 2 सरकारों की इज्जत का सवाल बनकर तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंसाफ के इंतजार में है, पूरा देश इंसाफ की उम्मीद में। बिल्कुल, इंसाफ वो शब्द है जो सबके जहन में इस वक्त है, इज्जत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति इस वक्त चल रही है वो एक ईगो की लड़ाई बन चुकी है।
आपने देखा ममता बनर्जी खुद सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं, विरोधी दल के नेत्री है। और इंसाफ की गुहार वो लोग भी लगा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल तक, मतलब जो बीत गई है संडे, वो डेडलाइन था जब तक सीबीआई को कुछ फैसला देना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रहा है, और ये पहली बार नहीं है। 13 साल जब ममता बनर्जी सरकार में रही हैं, मुख्यमंत्री बनी है, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, हादसे हुए हैं, जहां पे महिलाओं के सुरक्षा को लेके गंभीर सवाल उठे हैं। चाहे वो इनफेमस पार्क स्ट्रीट रेप इंसिडेंट हो, जिसमें ममता बनर्जी ने खुद सवालिया निशान लगाया था, या कामदुनी का इंसिडेंट हो, ऐसे बहुत सारे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला है कि ममता बनर्जी हैज वन ओवर दैट। मतलब वो जो समय है उसको वो कहीं ना कहीं उसको पार करने में कामयाब रही हैं। लेकिन इस बार का प्रदर्शन अलग है, ये हमने कभी नहीं देखा है। एटलीस्ट मैं जितनी साल से कोलकाता कवर कर रहा हूं, मैंने इस तरह का प्रदर्शन जो इतना स्पॉन्टेनियस हो, लोग हर बैकग्राउंड से निकल के रात को 11:30, 12, 1, 2 बजे तक प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो गुस्सा है वो बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन वो गुस्सा फूट के बाहर निकल रही है। और यही कारण है कि सरकार को अब डर लग रहा है कि कहीं, और यही रेफरेंस बार बार दिया जा रहा है कि शायद बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। बड़ी बात है ना कि सरकारें विचलित तब क्यों हो जब कुछ हो जाए, उससे पहले क्यों नहीं? आपको पता है कि भाई यहाँ पर एक डार्क पॉकेट है, आप उसके बावजूद उसको नजरअंदाज करते हैं तब तक जब तक वहां पर कोई हादसा नहीं हो जाता है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर, उस कानून को लेकर आज से नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबा, सालों लंबा ये प्रदर्शन चल रहा है। मतलब आप बैठते नहीं आकर धरने प्रदर्शन पर, लेकिन ये मांग चल रही है, लेकिन उस पर आंखें मूंदे सब रहते हैं। अब बहरहाल जिस तरीके से जो प्रिंसिपल रहे यहाँ पर, पहले नहीं पूछताछ हुई, अब लगातार पूछताछ हो रही है। बहुत सारे सवाल जो हैं अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। संजय रॉय कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इसी सेमिनार रूम में, जिसने आरोप है महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करके मार दिया। लेकिन क्या संजय यहाँ अकेला था? क्या वारदात इसी सेमिनार रूम में हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेमिनार रूम की जगह कहीं और रेप और मर्डर करके शव को यहाँ लाकर रख दिया गया? तमाम सवालों का सच और झूठ समझने के लिए सीबीआई की टीम संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट कराने जा रही है। कोलकाता कांड की जांच में सीबीआई की टीम साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल भी कर रही है। पहले आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया गया और उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की गई। अब सीबीआई की टीम उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाने जा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है। इस टेस्ट के जरिए किसी भी शख्स का झूठ पकड़ा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय कहीं न कहीं कुछ न कुछ छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा सीबीआई को लगता है। इस वजह से सीबीआई अब यह टेस्ट करवाने की तैयारी में है। आरोपी का तो लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाएगा, लेकिन क्या इस सच का परीक्षण भी कोलकाता पुलिस कराएगी? क्या आखिर क्यों महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार हड़बड़ी में कराया गया? अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। तो क्या जो 2020 में हाथरस में हुआ, जिन आरोपों के हाथरस में लगने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछे गए, उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया, क्या उन्हीं सवालों के कटघरे में अब पश्चिम बंगाल की पुलिस और सरकार नहीं है? क्योंकि दोनों जगहों पर आरोप यही कि पुलिस ने जल्द से जल्द हड़बड़ी में शव का अंतिम संस्कार कराया। इस देखिए, पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि बॉडी को जल्दी जल्दी जला दो। इस तरह की इंसिडेंट में बॉडी सबसे बड़ा ज्यादा एविडेंस होता है। ये आरोप कोलकाता केस में अब इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पीड़िता के परिजन के मुताबिक जहां पहले से कुछ शव दूसरों के थे, वहां उनसे पहले ही महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार पुलिस के कहने पर करा दिया गया। और इस दावे की पुष्टि के लिए आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उसी शमशान घाट के कर्मचारी भोलानाथ पात्रा से सच पूछा, जहां महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार हुआ है। उस दिन क्या उस दिन जो सवेरे से
टीवी न्यूज़ चल रहा था, जो हम लोग को इलाका का एक लड़की ऐसे देहांत हो गया। 6 बजे करीब जितना पोस्टमार्टम होता है सब लोग आ जाते हैं, लेकिन ये 12 बजे के बाद काटा छेड़ा हुआ है। और हम लोग का लोकल लड़की और डॉक्टर भी था, इसीलिए हम लोग उसको 2 बॉडी के पहले पुलिस भी था। इतना कंजेस्टेड एरिया हो गया था, पुलिस आदमी से ज़्यादा पुलिस था, एमएलए भी था, काउंसलर भी था। 2 बॉडी के पहले पुलिस भी बोला था हम लोग को बॉडी अभी मत करो, कि अभी हम लोगों का एक बॉडी आ रहा है। तो ठीक है, 2 बॉडी आया था, हम लोग बोला रुको। वो 2 बॉडी के पहले पुलिस ने बोला कि इनको जला नहीं, पुलिस पहले ही से हमको बोल के रखे थे जो हम लोग को एक बॉडी आएगा, तो हम लोग देखा तो मालूम है, ये तो लोकल बॉडी हम लोग को तो मालूम है। पुलिस ने आपको पहले क्यों बताया? क्या हर बॉडी जो आती है उसमें पुलिस आपको जानकारी देती है, हर घटना में देती है? नहीं नहीं, कोई वीआईपी होगा तो तब बोलते हैं, नॉर्मल बॉडी को लिए पुलिस नहीं बोलते। नहीं, नॉर्मल नहीं बोलते।